अभी देखिए हम यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो कांग्रेस का कार्यालय है। वहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। महंगाई का सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, इस पर क्या सोचते हैं? महंगाई के सामने लोगों के वेतन भी बढ़ा है ना। हाँ। कुछ लोग को है तकलीफ, तो गवर्नमेंट उनको राशन दे रही है। इस बार के क्या क्या उम्मीदें लेकर के जुड़ रही हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा? महिलाओं के लिए भाजपा सरकार सब कुछ खास ही कर रही है। जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, राशन फ्री में मिलता है, गैस सिलेंडर फ्री में मिलता है, सब कुछ तो फ्री में दे रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तेल 1000 में हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है। तो वो मेहनत नहीं करनी है, उनको फर्क पड़ेगा ही सर। एक बार सामने वाले को तो वो ये बोलते हैं कि हर यहाँ पे हमेशा के लिए ऐसा लगा के रखे मंडप, तो वो लोग क्यों नहीं लगाते? वो तो कांग्रेस वाले उसकी ऑफिस भी नहीं लगाती है। कोरोना में तो भाग गए थे, गुम हो गए थे, सब जगह पोस्टर लगे थे कि हिम्मत सिंह भाई पटेल गुम हो गए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी देखिए हम यहां पर बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो कांग्रेस का कार्यालय है। वहां पर आप देखिए कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। सभी लोग वहां पर मौजूद आपको दिखाई देंगे। बीजेपी ने अपने सारे तंत्र लगा दिए हैं प्रचार प्रसार में। यहां पर देखेंगे ऑटो रिक्शा पर भी लिखा हुआ है भाजपा। कमल का फूल जो है वो यहाँ पर जो इनका चुनाव चिन्ह है वो लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर बीजेपी में ऐसी क्या चीज़ें खास लगती हैं इन लोगों को जो यहाँ पर आए, इनसे जुड़े। क्या नाम है भैया आपका? इनसे बात भाई मेरे भाई सुन तो लो, अरे सुनो। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए भाई कि जैसे कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि जैसे बीजेपी की रैली में बुलाया जाता है पर उनकी पेमेंट जो है वो क्लियर नहीं की जाती। ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ अभी जी बीजेपी में अपने को पूरा कामयाब हो जाए, अपने को कोई भी कार्य करवाना हो वो सक्सेस होता है, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देते हैं और बीजेपी ही जिंदाबाद है। बीजेपी ही जिंदाबाद है। अच्छा यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि हाँ जैसे बीजेपी यहाँ पर देखिए सभी अपना जितनी पावर है सब पूरी ताकत झोंक दी है। आपको कैसे दिखता है कि हाँ पूरी ताकत लगा रखी है? हमको ऐसा लगता है कि अपने मोदी साहब है हाँ। 20 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। सही बात है। हाँ। तो उसमें अपने को उनको 20 साल के एक्सपीरियंस है, अपने को ऐसे काम सक्सेस हो रहे हैं। हाँ। रोड बना के दे रहे, लाइट सामने रहे। गांव में अपने को पहले बिजली नहीं मिलती थी, पानी सगवर नहीं अब मोदी सरकार का आने से अपने को सबकी सगवर मिल रही है, इसलिए अपने को बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। लोग महंगाई का सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, इस पर क्या सोचते हैं? महंगाई के सामने लोगों के वेतन भी बढ़ा है ना। हाँ। वेतन भी बढ़ा है तो कहाँ से महंगाई को, कुछ लोग को है तकलीफ, तो गवर्नमेंट उनको राशन दे रही है। बीपीएल कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, दूसरे को उनको राशन दे रहा है, गेहूँ दे रहे हैं, चावल दे रहा है, तेल दे रहा है। कि सबका तो वेतन नहीं बढ़ा है ना कि हाँ हर घर में सरकारी नौकरी है, सबका वेतन बढ़ा है। सरकारी नौकरी, और पहले जो वो कड़िया की मजदूरी करते हैं 150 रुपया दे रहे थे, आज वो उनको 500 रुपया दे रहे हैं। तो मजदूरी की जहाँ तक आप बात करते हैं, मजदूर जो हैं अभी भी आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको काम ही नहीं मिल पा रहा है, भटकते रहते हैं। ये तो विपक्ष वाला उठा रहा है ना। विपक्ष वाला उठा रहा है, जिनको मजदूरी करनी है कि वो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से हम पूछते हैं। अच्छा यहाँ पर हमें कुछ भाई ऐसे मिले जिन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की रैली में पेमेंट नहीं क्लियर होती है। नहीं वो तो अभी उसका तो उनको नहीं दिया होगा तो मना कर रहे होंगे। हाँ। अब जिनके पास टोकन होगा उनको पेमेंट मिलेगा। अच्छा तो जैसे ये टोकन कहाँ से मिलता भाई? जो लोग आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो ना एटलीस्ट। वो मुझे भी नहीं जैसे पता। बात करते हैं कि हम सबका पैसे साथ के लिए नहीं आए थे, हम तो बीजेपी को जिताने के लिए आए थे। नहीं, यहाँ पर हमें कई लोग मिले जिन्होंने ये हमसे कहा कि भाई अगर आप बातचीत करना तो जो भी नेता मिले उनसे ये पूछना कि हम लोग की पेमेंट जो है वो क्लियर नहीं हो रही, हमें रैली में बुलाया जा रहा है, पेमेंट नहीं क्लियर। तो वो टोकन कहाँ से मिलता है, वो पता नहीं है। हम तो भाजपा के जिताने के लिए आए थे हम तो। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो कुछ और भाई हैं और यहाँ पर। अच्छा भाई ये बताइए कि सर एक सवाल है, बात नहीं करेंगे आज नहीं करने। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए बस, एक सवाल है मेरा। थैंक यू सर। एक सवाल है, भाई नहीं हो मेरे भाई नहीं हो। अच्छा कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि रैली में जो लोग आते हैं उनकी पेमेंट नहीं क्लियर हो रही है। पेमेंट नहीं क्लियर हो, तो ये सही है या गलत है? उनका ख्याल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बस यही पूछ रहा हूँ। ख्याल तो रखना चाहिए क्योंकि वो आते हैं, आपके भरोसे आते हैं। हाँ। उनका ख्याल रखोगे तभी
नेक्स्ट टाइम वो आपको वोट देंगे। हाँ। अच्छा, पेमेंट का अगर बात करें तो कितनी पेमेंट मिलती है? पेमेंट का मुझे कोई ख्याल नहीं है। कुछ भी अभी भैया ने बताया कि उनके पास टोकन नहीं रहा होगा, इस वजह से नहीं हो पाया। तो टोकन कहाँ से मिलता है? टोकन इसका कुछ ख्याल नहीं है मेरे को। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने बातचीत की कुछ लोगों से, और भी जो लोग हैं इनसे भी हम चलते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहाँ पर जो महिलाओं के क्या क्या मुद्दे हैं और बीजेपी से क्या क्या उम्मीदें हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैम, आप में से किससे बातचीत हो सकती है? किसी हिंदी अच्छे से आती है? अच्छा मैम, ठीक, हम उधर आ रहे हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे मैम, बस आप सामने ही रहिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं जो बीजेपी से जुड़ रही हैं, इस बार के क्या क्या उम्मीदें लेकर के जुड़ रही हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा? महिलाओं के लिए भाजपा सरकार सब कुछ खास ही कर रही है। जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, राशन फ्री में मिलता है, गैस सिलेंडर फ्री में मिलता है, सब कुछ तो फ्री में दे रहे हैं। गरीब इंसान है उसको मकान भी दे रहा है। गैस सिलेंडर फ्री में आप कह रहे हैं, कहाँ पे मिलता है? कैसे? सबको मिलता है, जो गरीब होता है उसको सबको मिलता है। नहीं मैम, फ्री में कनेक्शन मिलता है। हाँ, कनेक्शन तो है। वो भी सब्सिडी पे मिलता था, जो कि अब फ्री वाला बंद हो चुका है। हाँ, फ्री वाला बंद हो चुका है, पर हमको कोई दिक्कत उज्ज्वला नहीं। योजना आई थी उस वक्त मिला था। हाँ, पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। गैस महंगा हो, चाहे तेल महंगा हो, चाहे कितनी भी महंगाई है, हमको भाजपा सरकार चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिला सुरक्षित है। हम रात को 2 बजे भी घर पे आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैम, एक चीज़ आप भी जानती हैं और नेशनल मीडिया पर अक्सर छाया भी रहता है, महिलाओं की आप सुरक्षा की बात कर रही हैं। देश में भी भाजपा की सरकार है और गुजरात में भी है। अलग अलग दिन, आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ उत्पीड़न की, छेड़खानी की, रेप की आती रहती है। सबके साथ नहीं होता है ऐसा, कोई कोई के साथ हो जाता है, वो उसकी प्रॉब्लम होती है बाई चांस। बाकी हमारे अहमदाबाद में तो अभी तक कोई भी ऐसी लड़की को कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हमारे अहमदाबाद में सब कोई नारी सुरक्षा है, सुरक्षित है, हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो नारी सुरक्षा को लेकर के आप महिलाएं जितनी भी हैं वो भाजपा में आ रही हैं? भाजपा में आ नहीं, हम पहले से ही भाजपा में है। अच्छा। हम 22 साल से भाजपा में काम कुछ जो नहीं रही होंगी भाजपा में, उनको आप लोग जोड़ रहे होंगे? नहीं, ये जोड़ रहे हैं, लेकिन ये भी सब पूरी कब से जो है पुरानी है। मैम, ये बताइए कि जैसे आप जाते होंगे सभी इलाकों में, बस्तियों में भी और शहरों में भी, रिहायशी इलाकों में, तो जो महिलाएं अभी भाजपा से नहीं जुड़ी हैं उनको आप कैसे जोड़ते हैं? क्या क्या मुद्दे बताते हैं कि वो भाजपा से क्यों जुड़े? वाली दिकरी, वात्सल्य योजना, सब मोदी सरकार की बहुत 220 योजना है, वो सभी योजना से सभी महिला संतुष्ट है। वो सबसे कैसे संतुष्ट है? वो कौन कौन सी योजना है जिनका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है महिलाओं को? आयुष्मान, पहले तो मेडिकल, जो मेडिकल्स है वो आयुष्मान कार्ड है, उससे बहुत संतुष्ट है, क्योंकि किसी भी परिवार। आपने यूज किया है मैम आयुष्मान कार्ड? क्या प्रोसेस रहती है, जरा आप बताएंगे एक बार? वो हृदय की कोई प्रॉब्लम रहती है ना। नहीं, जैसे प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। हाँ, आयुष्मान कार्ड है, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, तो मैं यानी मेरे को हृदय हमला हुआ, कुछ भी हुआ तो दाखिल हो जाते हैं। तो तुरंत वो आयुष्मान कार्ड रहता है, तो कितना भी जो भी 4-5 लाख जो भी खर्चा होता है वो आयुष्मान होता है तो फ्री में हो जाता है। नहीं, ये तो मैम आप उसका प्रोसेस। जी, मेरा बेटा है, उसके पाँव में जहाँ पर गोले की प्रॉब्लम थी, घिसा गया था, तो उधर स्टार हॉस्पिटल है यहाँ पे बापू नगर में, तो वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ था। आयुष्मान कार्ड दिया और 5 घंटे के बाद उसका अप्रूवल आ गया और आज दाखिल किया। परसों संडे था, कल इसके लिए ऑपरेशन नहीं हुआ। मंडे के दिन ऑपरेशन हो गया सुबह में 11 बजे और हमारा 1 भी रुपया नहीं हुआ है, जैसे आयुष्मान कार्ड के वजह से हुआ है। अच्छा, तो हम जी जी मैम, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट उधर चलिए। जी मैम, बताइए आप आयुष्मान का आप बता रहे हैं कि आपने लाभ उठाया है। तो मैंने खुद का करवाया, मेरे को है ना अटैक आया था, तो मैंने अपना। अच्छा, आपने अब तक और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको आयुष्मान के जरिए लाभ पहुंचा चुके हैं, जिनको जानकारी ना हो इस चीज़ की? जानकारी तो सब अभी तो सबको है जानकारी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अभी टीवी पर भी दिखा रहे हैं, हम गांव का जाकर भी दिखा रहे हैं सबको, फिर सबको समझा रहे हैं, तो और वो लोग भी थोड़े देखते ही है सब और समझते भी है, तो वो उनको आने की इच्छा तो होगी ना भाजपा में। एक चीज़ और मैम, सभी लोग आरोप लगा रहे हैं जो दूसरे दल वाले हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, कि बीजेपी की इस बार नींद उड़ी हुई है। उसने मशीनों तक को, इंसान तो इंसान, मशीनों को भी प्रचार में लगा रखा है।
हमने ऐसा तो थोड़ी है सर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से मशीन आपने देखा सर कोई मशीन? मैम अभी वो रोबोट जो खड़ा, एक बार दिखाइए जरा तस्वीरों में। खड़ा रहता है। नहीं मैम, इस पर कई बार पर्चे लेकर के और मार्केट में ऐसा उन लोगों का आरोप है, उन लोगों ने हमें बताया, इसीलिए हम क्लियर। आरोप करने वाले आरोप करेंगे ही, जो देखने वाले वो देखे। तो और इसका क्या उपयोग रहता है? बस यही है, बच्चों को ये देखते हैं, बच्चों यहाँ पे आके देखते हैं। अच्छा, केवल यहाँ पर आते हैं, देखते हैं बच्चे? हाँ, उनको अच्छा लगता है बच्चों को देखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैम, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं और उनका कई लोग ऐसी हैं जो भाजपा में हैं, वो तो साफ साफ इनकार कर देती है कि महंगाई चाहे 1000 पहुँच जाए 1 लीटर तेल का, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आपको भी नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। चाहे 1000 में 1 लीटर मिले, 1000 में 1 लीटर मिले चाहे नहीं, हमको तो भाजपा ही चाहिए बस। जैसे तेल महंगा होता है तो दाम भी बढ़ता है ना, पगार भी बढ़ती है ना। सबके घर में सरकारी नौकरी कहाँ है? सबके घर में सरकारी नहीं, जो काम धंधा कर सकते हैं उसको तो कोई महंगाई नड़ती नहीं, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको कोई दिक्कत, जो कमाई बैठे बैठे खाने वाले होते हैं उसको दिक्कत होता है, जैसे मेहनत करके खाने वाले उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेहनत करने वाले ये कहते हैं कि अगर हम मजूरी दिहाड़ी जो भी करते हैं, जितना हमारा होता है उतना हमें नहीं मिल पाता। नहीं मिलता है। अभी पगार भी बढ़ता है, पहले कम में काम करते थे, अभी तो पगार बढ़ता है, तो कोई महंगाई नहीं बढ़ती तो पगार भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो पगार भी बढ़ेगी ना। तो सामने सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोग जो प्राइवेट कर रहे हैं। जी, प्राइवेट में भी बढ़ती है भैया। हमारे यहाँ तो पानी पकौड़ी वाला भी शाम को 2000 रुपया कमा के लेके जाता है। यहाँ पे सबके सब हमारे यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में अंदर हर कोई गांव के यहाँ पर आके बसते हैं और कोई भूखा सोता नहीं, और ऊपर से यहाँ से कमा के ले जाते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे तेल 1000 में हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। तो वो मेहनत नहीं करनी, उनको फर्क पड़ेगा ही सर। हमको तो हम मेहनत करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसे का सबके लोग घरों में। एक चीज़ बताइए कि अगर महिलाएं जो ये बात कहती हैं, उनको अगर हम समझाएं कि फर्क आपको भी नहीं पड़ेगा, आप लोगों की तरह तो भाजपा से जुड़ जाएं, तो भाजपा से जुड़ जाएंगे तो उनकी कमाई बढ़ जाएगी। भाजपा से जुड़ने से कमाई नहीं बढ़ेगी, अच्छे रास्ते पे चलने से कमाई बढ़ेगी। आप कुछ वो 2-4 तरीके बताएंगे जिनसे महिलाओं की जो कमाई हो बढ़ सके? हाँ, तो क्यों नहीं, गृह उद्योग करे कोई भी, वो तो उसमें थोड़ी कि होता है ना। इधर है अगरबत्ती का चलता है, सिलाई मशीन का चलता है, स्टोन लगाने का चलता है, बहुत सारे काम है, वो करे ना। हमारे बापू नगर में बहुत सारे काम ऐसे है जिससे कोई महिला भूखी नहीं मरती। अच्छा, एक चीज़ और मैम, जैसे विपक्षी दल जो है वो आरोप ये भी लगाते हैं, अच्छा है कि आप लोग खुलकर बोल रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, आप सभी बातों को क्लियर कर रहे हैं, हमें खुशी हो रही है। विपक्षी दल आरोप ये लगाते हैं कि जैसे चुनाव में इस तरीके के कैंप लगाए जाते हैं, कार्यालय बनाए जाते हैं, अगर चुनाव के बाद भी इस तरीके के रहे, महीने में एक बार, साल में एक बार, कि सभी लोग वहाँ पर आ सकें और अपनी जो परेशानियाँ हैं वो लिखवा सकें और उन पर बैकग्राउंड में काम हो, वो परेशानियाँ दूर की जाए। पहले तो मेरी बात सुनो, हमारे वहाँ रोज कार्यालय चालू ही रहता है, कभी बंद रहता ही नहीं है। भले कैंप लगाया होगा, लेकिन हमारे इधर ऑफिस है, इधर काउंसिलर की अश्विन भाई पेथानी की है, प्रकाश भाई कुचर की है, सरोज बहन की है। कार्यालय की नहीं मैम, जो कैंप लगाए, जैसे अभी हम कैंप हमारे में लगे या ना लगे, ऑफिस 24 घंटे चालू रहती है, कोई भी काम हो तुम वहाँ पे कर सकते हो। जी मैम, जी सेवा सेतु कैंप लगता ही है, हर जगह अलग अलग एरिया में महीने में लगता ही है। पहले तो रोज आयुष्मान कार्ड निकलता है, इधर से ही निकालते हैं, ऑफिस से ही निकालते हैं, आधार कार्ड निकालते हैं, जो सरकारी योजना रहती है हमारे कार्यालय से निकलती है, ऑफिस से ही निकलता है। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद में भी आप लोग एक्टिव रहते हैं, क्या क्या भूमिकाएं होती है उसके बाद में, आप लोगों का कामकाज जो है वो कैसे? हम लोग एक्टिव रहते हैं। क्यों? पब्लिक को कोई सेवा होवे तो हम वो लोग को बताते हैं कि भाई चलो तुम इधर आयुष्मान कार्ड निकालो, तुम्हारा किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का चुटनी कार्ड नहीं है, तो हम लोग सेवा में लगे ही रहते हैं। गरीब कल्याण में लेके हमारे वहाँ योजना लगती है, ऐसा दवाई का है, 5 लाख का योजना का है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सभी का, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आपने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। जी मैम।
एक बार सामने वाले को तो वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमेशा के लिए ऐसा लगा के रखे मंडप, तो वो लोग क्यों नहीं लगाते? वो तो कांग्रेस वाले उसकी ऑफिस भी नहीं लगाती है। वो तो दिखते भी नहीं है, अभी इलेक्शन में दिखे वो लोग, नहीं तो दिखते ही नहीं है। हमारा तो रोज चालू रहता है। जी जी मैम। कोरोना में तो भाग गए थे, गुम हो गए थे, सब जगह पोस्टर लगे थे कि हिम्मत सिंह भाई पटेल गुम हो गए। हाँ, किसी को मिले तो बताना हिम्मत सिंह पटेल गुम हो गए। ऐसा हर जगह पे गली गली पे ऐसा कार्ड लगाया था। ये कार्ड किसने लगाया था मैम? सबने, पब्लिक ने, आम जनता ने लगाए थे, आम जनता ने लगाए थे, हमने किसी ने नहीं, आम जनता ने। मैम बताइए आप। सर वो झाड़ू वाला यहाँ पे क्यों आया है? दिल्ली छोड़ के यहाँ पे क्यों आया है, हमको बताओ। इसका यहाँ पे क्या रखा है, क्या है? जैसे यहाँ से मोदी जी गए थे, गुजरात मॉडल उन्होंने पूरे देश में दिखाया और हर जगह उन्होंने सरकार बनाई, बिल्कुल उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी आ रही है। ये तो राजनीतिक दल है, हर कोई अपना पांव पसारना चाहता है। पर वो यहाँ क्यों पसारना चाहता है? मोदी जी तो हमारे गुजरात के, तो उसके पैर पसारे, चाहे जो भी उसकी इच्छा हो यहाँ पे गुजरात में करे। अगर उनका ये फैसला गलत होगा, सुनिए, अगर उनका ये फैसला, देखिए मैम, कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे जैसे वो सरकारें बनाता है दूसरे राज्यों में कोई बैठेगा नहीं, लेकिन तो यहाँ उसका क्या अस्तित्व है क्या नहीं है वो तो पता चल जाएगा। इसके अलावा जब अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ था सूरत में, 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अगर कोई उसका वजूद नहीं होता, जरूरत नहीं होती, तो ये कैसे जीत गई? और यहाँ भी वो दावा कर रहे हैं सूरत में कि उनकी सीटें आने वाली है। अब की बार नहीं आएगी, वो तो पाटीदार इफेक्ट उसका काम कर गए, अब की बार नहीं आएगी। अब की बार झाड़ू वाला नहीं आएगा। बोलो बोलो जी, विरोध पक्ष वाले बोलते हैं गैस का भाव इतना बढ़ गया है कि हम 500 रुपए में बाटला देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि गहलोत राज की सरकार राजस्थान में है, क्यों 500 रुपए का बाटला नहीं देते? हाँ जी बिल्कुल सही, आप गलत नहीं बोल रहा, मेरी बात सुनो। यहाँ पे भेदभाव करने आए गुजरात के अंदर कांग्रेस सरकार, 70 साल में उसने कुछ किया नहीं, अब रह के करने खड़े हुए। इनको पहला भी चांस मिला था राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का, तभी मनमोहन सिंह को बना दिया था। कारण कि वो तो इसमें भी जो कांग्रेस वाले हैं वो तो वाहवाही अपनी लेते हैं कि हाँ हमें देखो मौका मिला, हमने उसके बावजूद ही प्रधानमंत्री का पद जो है वो नहीं लिया, हमने किसी और को बना दिया। तो फिर तुमको किसी को और बना तो फिर वंश क्यों चलाते हो? जैसे तुमको और किसी को बनाना है। अच्छा, एक चीज और सर आरोप लगाते हैं विपक्षी दल जितने भी हैं सभी लोग कि बीजेपी जो है जितना पैसा है वो सब विधायकों को खरीदने में बर्बाद कर रही है। नहीं, गलत बात है। विधायकों कुछ भी चीज का सुविधा नहीं मिल रही है, इसके लिए विधायक बेचारे नाराज होके विरोध पक्ष छोड़ के कोई दूसरे पक्ष में चले जाते हैं। उनकी जो भी इच्छा हो, जैसे केजरीवाल में चले गए, भाजपा में चले गए, या कोई दूसरी पार्टी में चले गए। विधायकों को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप जो कह रहे हैं कि हाँ नाराज होकर खुद चले जाते हैं, नेशनल मीडिया में बाकायदा खबर दिखाई गई थी जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी एनसीपी की और क्या नाम कांग्रेस की और शिवसेना की, तो जो विधायक थे उन पर कितना खर्चा किया जा रहा है, होटल का कितना लग रहा है, बस का कितना लग रहा है, और एक अनुमानित राशि जो विधायकों को मिली है वो भी दिखाया गया था। तो क्या वो झूठ दिखाया गया था? वो तो जो महाराष्ट्र में जो बनाव बना था ना, वो महाराष्ट्र वाली जनता को मालूम, वहाँ के विधायक को मालूम, यहाँ की गुजरात की जनता को कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। कारण कि पेपर में दिखाते क्या, टीवी में दिखाते क्या, तो महाराष्ट्र को मालूम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत के लिए। तो यहाँ हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना, जो महिलाएं हैं, कि हाँ हम सिर्फ चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी एक्टिव रहते हैं और हमेशा हम जाते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे वो पुरुषों की हो, किसी की भी कोई भी समस्या हो वो हम बाकायदा सुनते हैं और दूर करते हैं उसे। इस वीडियो में इतना ही। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।